ये स्वयं बदलने जा रहे हैं 2024 में। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लाल किला बेच दिए हो क्या झंडा फहराएं? अरे भाई, जो स्वयं भ्रष्टाचारी है, जो खुद ताप में है, तो दूसरे का ताप कौन देगा यार? हमारे योगी बाबा भी हैं, कहते हैं कि जो है गुंडे सब बाहर हैं, माफिया सब बाहर है, और जो गुंडे माफिया इनके लुंगी में घुस गए हैं उनके साथ सवाल नहीं करते। मोदी जी वही मठ में अब ताली बजाएं, कहते मोदी 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 करते रहते हैं। ये सब किराए के टट्टू हैं। मोदी मोदी चिल्ला रहे हो, यहाँ किचन नहीं चल पा रहा। 24 में तैयार इनकी पिट गई है। इंडिया की सरकार बनने जा रही है। पक्का बदलाव होगा, डंका बज चुका है। अब इन रुकने वाले नहीं हैं, अब इनको भी जाना है जी। इनके यहाँ तो भैया पता नहीं कौन गंगा जल है, तो वो आएंगे और छिड़क देंगे तो पाक साफ हो जाएगा और 100% बदलाव होगा। अब कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है और इन सबको भी जेल जाना पड़ेगा और इन सब के घर पर बुलडोजर चलेगा। अपराधी भाग गया प्रदेश होते। अरे कहाँ भाग गया है? अब तो उन्हीं के यहाँ शरणस्थली में उनके तमाम अपराधी बैठे हुए हैं। मैं कई बार बोला हूँ, उनके लोग जो अपराध कर रहे हैं उन पर कब अंकुश लगेगा, उन पर कब बुलडोजर चलेगा, इस पे क्यों नहीं विचार करते हैं? ये जनता समझ चुकी है कि ये सब धोखेबाज हैं। ये केवल इस समय आप देख लीजिए, वर्तमान में हमारे जनपद में तमाम स्टेशन के नाम बदले गए हैं। जनपद प्रतापगढ़ प्रताप बहादुर के नाम से जाना जाता था। पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ का नाम जाना जाता था, लेकिन आज उसको परिवर्तन करके माँ बेल्हा देवी के नाम से बना रहे हैं। हम ये नहीं कहते, लेकिन आप अगर सोचिए कि आप एक धर्म की आस्था मंदिर बेल्हा माई का नाम लिया जाता है, लोग उसको आस्था से पूछते हैं। अगर उसको कर देंगे और टिकट पर अगर माँ बेल्हा देवी का नाम छपेगा तो उसको क्या होगा? लोग टिकट लेते हैं, बाद में फेंक देते हैं, तो पैरों तले रगड़ा जाएगा। इसी तरीके से आप चंद्रिकन धाम को ले लीजिए, विश्वनाथगंज में शनि देव का नाम ले लीजिए। ये तो पूरी सरकार बदलने का काम करती है। कहीं नोट बदलने का काम करेगी, कहीं जो है जनपद बदलने की नाम करेगी, कहीं स्टेशन का नाम बदलने का काम करेंगे, कहीं इंडिया से भारत का काम करेंगे। ये तो बदलने वाला है भैया। तो अब ये स्वयं बदलने जा रहे हैं 2024 में और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। भाजपा करीब फिर से आ रहा है, कोई नहीं रोक पाएगा। अरे यार, ये सब धोखेबाज हैं, खोखले हैं। ये इनकी जो है पिट चुकी है। अब ये आने वाले नहीं है। 2024 में इंडिया की सरकार बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं और पिछली सरकार में जो रास्ता विकास का दिखाया था, जनता भूली नहीं है। वो विकास चाहती है जनता। लाल किला से वहीं आओगे झंडा फहराने? अरे वो लाल किला भी बेच देंगे। लाल किला बेच दिए हो क्या झंडा फहराएंगे? अब वो लद गए इनके दिन। अब वहाँ इंडिया का नेता जो है झंडा फहराने वाला है। अमित शाह कह रहे 47 तक सोचिए मत कुछ भी। अरे यार, सपना देखें वो। अरे ये सब सपना देखने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं। जनता समझ चुकी है कि धर्म के उन्माद पैदा करके ये जनता को लुभाते हैं और आपस में भिड़ाने का काम करते हैं। जाति जाति को भिड़ा दिया है, वर्ग वर्ग को भिड़ा दिया है और ये जनता समझ रही है ये केवल हमको चूतिया बना रहे हैं, मेरे हित का काम करने वाले नहीं है। हाँ, योगी जी ने किया है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत कुछ किया है जो 70 सालों में और सरकारें नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने कर दिया है। मोदी जी ने 100 रुपए में पेट्रोल कर दिया है। बधाई हो मोदी जी, आपने 100 रुपए में पेट्रोल कर दिया। सब्जी जो 5 रुपए में मिला करती थी, आज वो 100 रुपए में नहीं हुआ। अरे मोदी जी, 9 साल से भी है। अरे भैया, 9 साल में न यहाँ जनता भुखमरी पर आ गई है, बेरोजगारी आ गई। ये कभी नौजवानों की बात नहीं करेंगे, कभी ये बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, कभी ये रोजगार देने की बात नहीं करेंगे, कभी ये विकास पर बात नहीं करेंगे। अगर ये करेंगे तो केवल हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ये जात जात से लड़ाने की बात करते हैं, धर्म उन्माद पैदा करने का काम करते हैं और ये कुछ नहीं करते। कभी विकास की बात की है? मोदी जी कह रहे मैं ही विकास की बात कर रहा हूँ, बाकी सब तो लूट रहे हैं। अरे भैया, कहाँ बात कर रहे हैं आप? जो है 50 रुपए में 45 रुपए में पेट्रोल अपनी गाड़ी में ले लिया करते थे और दिन भर टहलते थे आप। आज 100 रुपए का तेल आप लेकर के क्या कर पाएंगे बताइए? ये है मोदी सरकार। कह रहे हैं विदेशों में डंका बजा मोदी की वजह से। विदेशों में जो डंका बजता है क्या है जानते हैं? वहाँ किराए के लोग मिलते हैं।
उनको किराया दे करके चारों तरफ ऐसे खड़ा कर लेते हैं, वहाँ तब कहते हैं मोदी 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 करते रहते हैं। ये सब किराए के टट्टू हैं। आप चले जाइए विदेशों में यात्रा करिए तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कितना इनका डंका बज रहा है। वो सब किराए के टट्टू हैं जो मोदी मोदी चिल्लाते हैं। यहाँ पे तो है कह रहे 500 रुपए पेट्रोल लेके मोदी को जिताएंगे। अरे भैया वो अंधभक्त हैं, वो पगला गए हैं। जिस दिन भूखों मरेंगे तब पता चलेगा। आप जो बोलते हैं ना कि 500 रुपए जब घर में जाते हैं तो झाड़ू से पीटे जाते हैं, तुम साले मोदी मोदी चिल्ला रहे हो। यहाँ किचन नहीं चल पा रहा है। गैस सिलेंडर जो 400 रुपए में जनता को मिलता था, आज जो है वो 1200-1300 रुपए मिलता है। चुनाव आ गया, देखे कि अब जनता जो है नाराज हो रही है तो 200 रुपए कम कर दिए। क्यों कम कर दिए आप? केवल वोट लेने के लिए कम कर दिए आप। मेरे महिलाओं के सम्मान के लिए कम। अरे महिलाओं का सम्मान आप कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करेंगे, किचन महंगा कर दिए, यही सम्मान है। हाँ, मणिपुर में नंगा नाच रहे हैं, सड़कों में हमारी बहनें माताएं वहाँ जो है पीटी जा रही हैं, नंग अवस्था में उनको दौड़ाया जा रहा है। आज तक हमारे देश का प्रधानमंत्री उस पर कुछ नहीं बोला। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब उस पर वो संज्ञान में लिया तब ये कहते हैं बहुत दुखद घटना है। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, अगर आपकी माताओं बहनों के साथ ये घटनाएं हुई होती तो क्या आप यही कहते कि ये शर्मनाक बात है? शर्म तो देश की जनता को आ रहा है ऐसे प्रधानमंत्री को पा करके कि जो हमारी महिलाओं की स्मिता लूटी जा रही है, उन्हें दौड़ाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है और बोल रहा है ये शर्मनाक। बीजेपी कह रही इंडिया गठबंधन वाले करा रहे हैं साहब वहाँ पर। अरे भैया कहाँ करा रही? सरकार उनकी है ना, सरकार उनकी चल रही है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये सब खोखले हैं। ये केवल खोखली बात करते हैं, ये जनता के नहीं है। ये केवल अपनी सरकार बनाने की जुगत में रहते हैं। आए दिन आप देखिए तो केवल सरकार बनाने की जुगत में रहते हैं। आप बताइए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी और वहाँ पर खरीद फरोख्त करके सीबीआई और ईडी को डरा धमका करके वहाँ अपनी सरकार बना ली है। यही है, जनता ने इनको नकार चुकी है। ये केवल अपनी सरकार धर्म उन्माद के ऊपर ले जाना चाहते हैं, देश में विद्रोह पैदा करके। 24 में क्या होगा? 24 में तैयार इनकी पिट गई है, इंडिया की सरकार बनने जा रही है। बदलाव होगा, पक्का बदलाव होगा। डंका बज चुका है, अब इन रुकने वाले नहीं हैं, अब इनको भी जाना है जी। मोदी जी कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठा हुए इंडिया गठबंधन में। अरे यार, अपने अंदर क्यों नहीं झांकते हैं? ये तमाम भ्रष्टाचारी जो मिल करके ये सरकार बना रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में हमारा प्रधानमंत्री बोलता है कि अजीत पवार अरबों खरबों का घोटाला किया हुआ है, ये जेल जाएगा, और उसी के दिन 2 दिन बाद जो है अजीत पवार को अपनी पार्टी में मिला लेता है और अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री बना देता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो अजीत पवार अरबों और खरबों का घोटाला किया हुआ था, जिसको आप चैलेंज कर रहे थे कि ये जेल में जाएगा, क्या आपकी सरकार में जब आ गया और वो कैबिनेट मंत्री बन गया, क्या हुआ? वो पाक साफ हो गया। इनके यहाँ तो भैया पता नहीं कौन गंगा जल है, तो वो आएंगे और छिड़क देंगे तो पाक साफ हो जाएगा, और दूसरे दल में रहेगा तो वो अपराधी है, वो घोटालेबाज है। यही है। आप बताइए, असम का मुख्यमंत्री क्या है? 24 में क्या होने वाला? बदलाव होगा। 24 में पक्का बदलाव होने जा रहा है। जनता एकदम मन बंद। जब हार जाएगी आप लोग कहेंगे ईवीएम की गड़बड़ी थी। अरे यार, ईवीएम को बहुत गड़बड़ी ये कर चुके हैं, लेकिन अब जनता जो है समझ रही है। अब जनता बूथ पर जाएगी और वोट देगी और उसके बाद रसीद देखेगी कि ये वोट कहाँ जा रहा है। अब एकदम सचेत हो चुकी है। और हम लोग ये जो काउंटिंग में गड़बड़ियां करते हैं, अब हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अब ले करके लाठियों से कटे रहेंगे। ईवीएम में भी गड़बड़ी नहीं होने से बता दे रहा हूँ। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, वैसे वैसे जैसे जैसे मोदी की फट रही है, वैसे वैसे अब ईडी सीबीआई सब इस्तेमाल होगा। अभी आप देख लीजिए, 2 दिन पहले संजय सिंह आप पार्टी के नेता इनकी पोल खोलने का काम जो बराबर कर रहे थे, जब इनको लगा कि मेरी नैया अब डूबने वाली है, तो देखिए उनको ईडी की जांच करा करके, फर्जी ईडी की जांच करा करके उनको जेल भेजने का काम कर दिया है। अब ये जब तक चुनाव चलेगा तब तक इनकी ईडी सीबीआई काम करेगी। तो भ्रष्टाचारी है, जेल ही में जाएगा और कहा जाएगा। अरे यार, हमें कह रहे हैं, ये कहते हैं भ्रष्टाचारी है। मित्र, आपको भी मैं बता रहा हूँ, आप भी सावधान हो जाइए। अगर इनके खिलाफ आप बोलने का काम करेंगे तो आपको भी जेल भेजने का ये काम करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी मोदी मीडिया है, अभी सुधीर रंजन चौधरी साहब ने
पूर्व में आपने देखा होगा स्मृति ईरानी से एक सवाल कर लिया कि ईरानी जी आप ये बताइए 200 रुपए में टमाटर बिक रहा है, क्या आपके घर में भी चर्चा होती है? तो स्मृति ईरानी क्या उनको जवाब देती हैं? वो जवाब नहीं था, वो उनको धमकाने का काम था कि सुधीर रंजन जी आप जब जेल में थे तो आपको कैसे लग रहा था? उनका ये कहना था कि अगर तुम भ्रष्टाचार पे बात करोगे और हमारे काम पर बात करोगे, हमारे खिलाफ काम करोगे तो आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी है मेरा ताप नहीं सह पाता, मेरे पास नहीं बैठ पाता है वो। अरे भाई जो स्वयं भ्रष्टाचारी है, जो खुद ताप में है, तो दूसरे का ताप कौन देगा यार? कौन देने वाला है? हमारे योगी बाबा भी हैं, कहते हैं कि जो है गुंडे सब बाहर हैं, माफिया सब बाहर है, और जो गुंडे माफिया इनके लुंगी में घुस गए हैं उनके साथ सवाल नहीं करते, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाते, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं। यही इनका चेहरा है, ये है उनका जो माफिया होगा, जो भ्रष्टाचारी होगा, जो गुंडा होगा, बुलडोजर चलेगा ही। अरे भाई हम ये बता रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी है क्यों नहीं आप चलाते? तमाम भ्रष्टाचारी टहल रहे हैं, आपके ही इनके ही दल में कितने भ्रष्टाचारी कितने अपराधी हैं, उनके ऊपर इनका बुलडोजर क्यों नहीं चलता चाहता? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आए दिन सोशल मीडिया में नाम चल रहे हैं, सैकड़ों में नाम चल रहे हैं कि ये अपराधी इतने मुकदमे इनके ऊपर, ये अपराधी इनके ऊपर, उनके ऊपर क्यों इनका बुलडोजर नहीं चलता है? मतलब 24 में बदलाव होगा, निश्चित बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। अब कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। तो मोदी जी कहाँ जाएंगे फिर? मोदी जी वही मठ में अब ताली बजाएंगे, अब मोदी जी वही ताली बजाएंगे और कुछ नहीं है। और एक बात बता दूं कि ये जो रास्ता दिखा करके जा रहे हैं और इन्हीं रास्ता पे आने वाली सरकारें काम करेंगी और इन सबको भी जेल जाना पड़ेगा और इन सब के घर पर बुलडोजर चलेगा। मतलब आप भी बुलडोजर चलाएंगे आने के? क्यों नहीं चलाएंगे यार? जब हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, जबरदस्ती उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है, जबरदस्ती उनके यहाँ बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो हम क्यों नहीं करेंगे? आएंगे तो हम भी बदला। क्यों बुलडोजर नहीं चल रहा है? उनको नोटिस चिपका रहे हैं, उनके यहाँ डुग्गी पिटवा रहे हैं कि हम कुर्की कर देंगे। अरे तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया है अगर, तो तुम जिस तरीके से अन्य लोगों के यहाँ बुलडोजर चलवाया है, तो मैं मांग करता हूँ कि घनश्याम तिवारी, डॉक्टर घनश्याम तिवारी के अपराधियों के घर पे अगर बुलडोजर नहीं चलवाते हो तो इसका मतलब है तुम स्वयं उसमें लिप्त हो और उन सब अपराधियों के शरणदाता हो। आपको क्या लग रहा है 24 में बदलाव या फिर से मोदी जी? बदलाव होगा। इंडिया की सरकार आ रही है, आपको क्या लगता है 24 में बदलाव होगा या मोदी जी आ रहे हैं? 100% बदलाव होगा। बदलाव जो आप एक बात कह रहे हैं ना, 22 में बदलाव करा रहे थे, हुआ नहीं बदलाव? नहीं बदलाव हुआ है, बहुत सा बदलाव हुआ है। इंडिया फिर से मजबूत होकर खड़ा हुआ है और इंडिया इज द बेस्ट। और जो जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि देशभक्त बनो, सच्चे देशभक्त बनो, अब देखते हैं जो इंडिया का विरोध करेगा वो देश का गद्दार होगा और जो इंडिया का वफादार होगा वो इंडिया गठबंधन के साथ मोदी जी ने कह दिया इंडिया नहीं खमंडिया है वो। कौन कह दिया? अगर मोदी जी ऐसा कह दिए तो अब अंधभक्त का है उनके ऊपर नहीं मुकदमा लिखाते हैं? उनको लिखाना चाहिए। देशभक्त है, इंडिया का अपमान क्यों कर रहे हैं? इंडिया का जो है सर बुलंद करें।